आज की कहानी का शीर्षक है साशा और दखल देने वाली आदत। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। साशा गिलहरी की एक बुरी आदत थी। जब कोई बोल रहा होता तो वह अक्सर दूसरों को टोकती थी। उसकी सहेलियों को यह पसंद नहीं आया और वे उससे कहती, साशा, बीच में बोलना अच्छी बात नहीं है। बोलने के लिए अपनी बारी का इंतजार करो। लेकिन साशा को इस बात का एहसास नहीं था कि वह असभ्य हो रही थी और बातचीत के दौरान उन्हें बीच में रोकती रही। एक दिन कक्षा में चर्चा के दौरान साशा उत्साहित थी और अपने शिक्षक को टोकती रही। टीचर की बात खत्म होने से पहले ही वह बोलती थी और बाकी छात्र नाराज होने लगते थे। शिक्षक ने धीरे से साशा को रोका और कहा, साशा, जब दूसरे बोल रहे हो तो सुनना महत्वपूर्ण है। तुम्हें अपनी बारी का इंतजार करना होगा। साशा को शर्मिंदगी महसूस हुई। वह नहीं जानती थी कि उसकी बीच में बोलने की आदत दूसरों को परेशान कर रही है। शिक्षक ने समझाया, जब आप अपनी बारी का इंतजार करते हैं तो यह दूसरों के प्रति सम्मान दर्शाता है। इससे सभी को बेहतर ढंग से समझने में भी मदद मिलती है। उसी क्षण से साशा ने अपनी आदत बदलने का फैसला किया। जब कोई और बोल रहा था तो उसने चुप रहकर सक्रिय रूप से सुनने का अभ्यास करना शुरू कर दिया। जब उसे कुछ कहना होता था तो वह बीच में बोलने के बजाय अपना हाथ उठा देती थी। साशा ने देखा कि जब वह धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करती थी तो उसके दोस्त उससे बात करने में ज्यादा खुश होते थे और उसे भी बिना किसी को परेशान हुए बोलने का मौका मिलता। जैसे जैसे दिन बीतते गए, साशा के दोस्तों ने उसके व्यवहार में बदलाव देखा। उन्होंने सुनने और धैर्य रखने के लिए उसकी सराहना की। साशा को अपनी बुरी आदत पर काम करने पर खुद पर गर्व महसूस हुआ। उसने सीखा कि अपनी बारी का इंतजार करने से बातचीत बहुत अच्छी और सहज हो जाती है। उसके शिक्षक ने भी उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, साशा, मुझे खुशी है कि तुम बोलने के लिए अपनी बारी का इंतजार करना सीख रही हो। यह दूसरों के प्रति बहुत सम्मान दर्शाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिली कि बोलने के लिए अपनी बारी का इंतजार करना दूसरों के प्रति सम्मान दर्शाता है और अच्छा संचार बनाए रखने में मदद करता है।